नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एक चैप्टर पर या कंटेंट पर कह सकते हो बात करने वाले हैं, जो कि रोम की सभ्यता या रोमन साम्राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन इसमें आएंगे, जो कि डीएसएसबी, आरपीएससी स्कूल लेक्चर, एचएसएससी हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस भौगोलिक क्षेत्र को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? एनसीईआरटी 11th में दिया हुआ है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भूमध्य सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने रोमन सम्राटों पर ट्रिब्यूनिशियन और प्रोकांसियुलर शक्तियों को निछावर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलिडस क्या? सोलिडस एक सोने का सिक्का था, जो कि रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा चलाया गया था। इसका वजन 4.5 ग्राम होता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कानून संहिता का संबंध है? तो इसमें हम्मुराबी एक कानूनी संहिता थी, जिसको 12 तख्तियों पर लिखा गया था। ये कल एसटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ गॉड के लेखक कौन है? सिटी ऑफ गॉड के लेखक संत अगस्टीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो मार्स ये क्या था? युद्ध का देवता था। वीनस प्रेम की देवती, बेकस सुरा का देवता, नेपच्यून समुद्र का देवता था। सभी सुमिलित है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सुमिलित नहीं है, बाकी सभी सुमिलित हैं। अब काप्टिक मिस्र, प्यूनिक उत्तरी अफ्रीका, कैल्टिक स्पेन, तो जो अरामाइक है पश्चिमी यूरोप, ये यहाँ पर गलत है, सही तरह से सुमिलित नहीं है। रोम किस नदी पर स्थित था? तो रोम टाइबर नदी पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी फ्रांस के रिमाउलिन्स कम्यून में गार्डो नदी के ऊपर बनाए गए 50 किलोमीटर लंबे प्राचीन रोमन कृत्रिम जल सेतु, जिसको रोमन वासियों द्वारा प्रयुक्त जलघर का नाम दिया गया, वो क्या कहलाता है? उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट डू गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति के पहले ऐतिहासिक कानूनदाता के रूप में जाने जाते हैं कौन? हम्मुराबी। पहले भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमनों का सबसे उत्कृष्ट बौद्धिक योगदान डैश का गठन था? तो किसका गठन था? कानून का गठन था। कानून निर्माण में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट डैश ने रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म की शुरुआत की थी? कॉन्स्टेंटाइन। 11th एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिन्होंने सोलिडस सोने का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा प्लिनी द एल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया गया? तो सभी जो कार्य है वो किए गए थे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला रोमन सम्राट कौन था? तो पहला रोमन सम्राट अगस्टस था, जिसका शासनकाल शांति काल के लिए याद किया जाता है। इनके साम्राज्य को प्रिंसिपेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो रोम अगस्टस थे, वो इनका जो मूल नाम था वो ऑक्टिवियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्टस सीजर का मूल नाम क्या था? तो पहले बता दिया, ऑक्टिवियन सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन प्रभुत्व की कई विरासतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? तो सभी के सभी इसमें शामिल थे। तो आप वीडियो को रोक करके ऑप्शन पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में शामिल है? तो रोमन साम्राज्य में, फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें, तो रोमन साम्राज्य में अधिकांश महाद्वीपीय यूरोप, ब्रिटेन, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य द्वीप शामिल था। नेक्स्ट है, रोमन परिप्रेक्ष्य में निकट पूर्व का संदर्भ है? तो ऑप्शन से राइट हो जाएगा, एनसीईआरटी 11th में दिया हुआ है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में सम्राट, कुलीन तंत्र तथा सेना 3 प्रमुख घटक थे? सही है, बिल्कुल। कारण शासकों की सफलता सेना पर, उनके नियंत्रण पर तथा सेना के विभाजन होने पर निर्भर करती थी। तो दोनों
यहाँ पर सही दिए गए हैं ऑप्शन स यहाँ पर नहीं दिया, परंतु ये क्या है, कथन और कांड दोनों सही है, और जो कांड है कथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान के उत्खनन से भारत रोम साम्राज्य पर प्रकाश पड़ता है? तो एरिडामेको से बहुत सारी रोमन जो वस्तुएं हैं वो मिली है, जिससे संकेत मिलते हैं कि भारत रोम का व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूनिक युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? प्यूनिक युद्ध रोमन और कार्थेज के बीच में लड़ा गया था। आप डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला रोमन सम्राट जिसने ईसाई धर्म अंगीकार किया था? तो कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। उसने ईसाई धर्म को अपनाया था और इसी ने ही सोलिडस नाम के सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा क्या था? एम्फोरा मित्र भांड होते थे, पात्र होते थे जिनमें तरल पदार्थों को इकट्ठा किया जाता था। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आप यहाँ पर व्याख्या दी गई है उसको पढ़ सकते हैं। इन पात्रों को इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ड्रेसर 20, इन पात्रों को ड्रेसर 20 भी कहते थे क्योंकि इनकी खोज हेनरी ड्रेसर नामक एक पुरातत्वविद ने की थी, तो उनके नाम पर ही इन पात्रों का नाम ड्रेसर 20 भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 ईस्वी पूर्व में रोमन साम्राज्य का संस्थापक कौन बना? तो अगस्टस ऑक्टेवियन, जिनका नाम था सीजर, उन्होंने 27 ईस्वी पूर्व रोमन साम्राज्य का स्थापना की। इससे पहले रोमन साम्राज्य में गणतंत्र था, परंतु अगस्टस के आने से वहां पर गणतंत्र खत्म हो गया और राजतंत्र की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन शासक अगस्टस का पहला नाम क्या था? तो ऑक्टेवियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोने का सिक्का 4.5 ग्राम जिसका नाम सोलिड्स था, किस रोमन सम्राट ने शुरू किया था? तो कॉन्स्टेंटाइन ने, जिसने ईसाई धर्म को अपनाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमनों के समान प्रथम शताब्दी ईस्वी की स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ऑप्शन इसका राइट है, ऑप्शन कुषाणों ने रोमनों के समान जो है सिक्के वो चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 तख्तियों का कानून का संबंध किस सभ्यता से है? तो रोमन सभ्यता थे। हम्मुराबी वो शासक थे जिनका कानून 12 तख्तियों पर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 ईस्वी पूर्व रोम में किसे अगस्टस की पदवी प्रदान की गई? तो ऑक्टेवियन को। आप यहाँ पर व्याख्या दी गई है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र कौन था? तो अगस्टस ऑक्टेवियन जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य बहुत विस्तृत था और अगस्टस के बाद शासक की नियुक्ति का आधार होता था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आनुवंशिक। तो अगस्टस की नियुक्ति के बाद, क्योंकि अगस्टस ने रोमन साम्राज्य को राजतंत्र बना दिया था, इसके बाद तो नियुक्ति का आधार वंशानुगत हो गया था। हालांकि अगस्टस का अपना कोई अपना सगा पुत्र नहीं था, उसने अपने पुत्र को गोद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोमन देवी देवता और उसकी शक्ति से संबंधित सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बाकी सभी के सभी सुमेलित दिए गए हैं, केवल जो द है वो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन रोमन वासियों का सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र में था? तो कानून के क्षेत्र में था। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम वासियों का योगदान किस क्षेत्र में अधिक था? तो कानून में फिर रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने ईसाई धर्म को अपनाया? तो कॉन्स्टेंटाइन। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसने सोलिडस नाम के सोने के सिक्के भी चलाए जिनका वजन 4.5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रोमन शासक जिसने ईसाई धर्म को अपनाया? कॉन्स्टेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के प्रथम पादरी थे? तो सेंट पीटर रोमन साम्राज्य के प्रथम पादरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा क्या था? एम्फोरा रोमन साम्राज्य में लंबा व दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। तो इनकी जो खोज है वो हेनरी ड्रेसर ने की थी और इसी कारण से इनको ड्रेसर 20 का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे, तो इसे काला सोना कहा जाता था।
और जो है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का आयात भारत से किया जाता था और इसके बदले भारत को सोना दिया जाता था। प्लिनी ने इस पर दुख व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि यह न तो पवित्र है, न रोमन है, न साम्राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्टेयर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लिनी कौन था? तो प्लिनी एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया है और दुख व्यक्त किया है कि प्रतिवर्ष बहुत सा जो सोना है वो भारत की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में पहले चर्च का निर्माण किस शासक के काल में किया गया था? तो पहले चर्च का निर्माण क्लाइडियस के शासन काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से रोम साम्राज्य को आयात किया जाता था। तो भारत से रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का आयात किया जाता था, जिसके बदले रोम भारत को सोना देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुनों के आक्रमण के साथ भारत का जो रोम के साथ व्यापार था वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था? तो बर्बर जातियों के आक्रमण, जैसे हूण थे या फिर जर्मनी की कुछ जातियां थी, हूण नहीं कह सकते यहाँ पर, जर्मनी की कुछ जनजातियां थी जिनके आक्रमण के कारण रोमन साम्राज्य खत्म हो गया और केवल पूर्वी रोमन साम्राज्य बचा रहा, जिसको बाइजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष में कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए थे? तो ऑप्शन 2 सम्राटों के नाम पर, अगस्टस के नाम पर और जूलियस सीजर के नाम पर। जुलाई, अगस्टस के नाम पर अगस्त महीने का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंटिफ किसे कहते हैं? तो पुरोहितों को पोंटिफ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थियन मंदिर किसके शासनकाल में बना था? तो पार्थियन मंदिर अगस्टस के शासनकाल में बनाया गया था। अगस्टस वंश के शासक नीरो का संबंध कहाँ से था? तो नीरो का संबंध भी रोम से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अगस्टस का जो काल है वो रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में रोमन साम्राज्य में शांति समृद्धि बनी रही। इससे पहले वहाँ पर बहुत सारे जबरदस्त युद्ध चले और जो शासक हुए उन्होंने बहुत कम समय तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेन किस सभ्यता का प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो गैलेन रोमन सभ्यता का प्रसिद्ध चिकित्सक था। यहाँ व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम नगर की नींव डाली गई थी? तो रोम नगर की नींव 753 ईस्वी में डाली गई थी और जो ओलंपिक प्राचीन ओलंपिक खेल हुए 776 ईस्वी पूर्व वो एथेंस से शुरू हुए थे। ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन रोम नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था? तो ये टाइबर रिपीट क्वेश्चन हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन रोमन सभ्यता में पैट्रिशियन व प्लेबियन थे, तो वहाँ के सामाजिक वर्ग थे। एनसीईआरटी 11th में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन रोमन साम्राज्य में किसने कहा कि दी डाई इज कॉस्ट, पासा फेंका जा चुका है? तो सीजर ने ये वर्ड कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक का काल प्राचीन रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अगस्टस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता में दासों की स्थिति अत्यधिक खराब थी? तो रोमन सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने चरम उत्कर्ष के समय रोमन साम्राज्य कितने महाद्वीपों में फैला हुआ था? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन भाषा के प्रिंसेप्स शब्द का अर्थ है? तो उसका अर्थ होता है प्रमुख नागरिक। कथन और कहानी यहाँ पर दिया गया है। कथन है, रोमन साम्राज्य की सेना एक व्यापारिक सेना थी। ये भी सही है। कारण है, प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा करनी पड़ती थी। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के प्रमुख 3 खिलाड़ियों में से किस एक को शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें जो है वो पुरोहित नहीं है, अभिजात वर्ग भी थे, सम्राट और सेना, तीनों
रोमन साम्राज्य में 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोमन सम्राट ने भारत पर विजय का स्वप्न देखा तो त्राजान ने भारत विजय का स्वप्न देखा था। एनसीईआरटी 11th में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है तो अगस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता और रोमन सभ्यता में प्रमुख समानता क्या थी तो दोनों में ही सार्वजनिक स्नानागार दोनों की विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदोनिसा नामक स्थान से एक रोमन छावनी की रंगशाला के साक्ष्य मिले हैं जिसका प्रयोग सैन्य कवायद और सैनिकों के मनोरंजन के आयोजन हेतु किया जाता था। वर्तमान में यह स्थान किस देश में स्थित है तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहले जो कथन दिया गया है, समाज में एकल परिवार का व्यापक रूप से प्रचलन था, सही है। नेक्स्ट है, महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन के व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे, सही है। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था, सही है। पोम्पई नगर 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, बिल्कुल सही है। सभी के सभी एनसीईआरटी 11th में दिए गए हैं, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में प्रचलित शब्दों उनके अर्थ के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डेसर्ट 20 ये क्या था, एक कंटेनर होता, पात्र होता था। नेक्स्ट है कैस्टला पहाड़ियों पर की चोटियों पर बसे गांव थे। नेक्स्ट है फ्रैंकिनसेंस ये क्या, सुगंधित राल थी। सोडेट सोने का सिक्का था। तो सभी के सभी यहाँ पर सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन सम्राट डायोक्लिशियन के सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी सभी एनसीईआरटी में दिए हैं। तो पहला सभी के सभी जो कथन है यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा स्थापित नई राजधानी कुस्तुनतुनिया का आधुनिक नाम इस्तांबुल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सभी कुछ कर दें। धन्यवाद।